ऐसा देती है ना, भूत मुझसे बच नहीं पाया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधुश्री आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। और पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 अगर आप लोग डायरेक्ट देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि पार्ट 1 काफ़ी लंबा जा रहा था, इसके लिए मैं पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दी। तो कल आप लोगों को मैंने बताया कि टमटम के कैरेक्टर के लिए मेरा ऑडिशन मैंने कैसे दिया। अब मैंने टमटम के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दे दिया, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने उम्मीद रखा 0%, क्योंकि मैं 4 बार रिजेक्ट हो चुकी थी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें मेरा कुछ होगा। और ठीक 1-2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि तुम्हारा डन हो गया। बहुत अच्छी बात है। और उस समय जब कोई कैरेक्टर होता है, मैं जब सेट पे गई तो मुझे पता चला कि उस समय जो निधि का कैरेक्टर प्ले करती थी, तब तो वो बहुत छोटी थी। ये बात है 2013 की। तो सेट पे ऑप्शन भेजा गया था 3-4, और निधि की जो मॉम थी और काफ़ी वहाँ पे जो एक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है मधुश्री, इसका ऑप्शन हम लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने सालों से वो लोग कैरेक्टर कर रहे थे। तो उन लोगों से भी पूछा गया था कि आपको किसका एक्टिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है टमटम के कैरेक्टर के लिए, बिकॉज अमित जी का क्योंकि अमित जी की मूवी थी और प्रमोशन था, तो उनको अच्छे एक्टर की ज़रूरत थी। मुझे तो सोच के भी अच्छा लगता है कि उस टाइम पे मैं नई नई आई थी और फिर भी मुझे ये मौका मिला, उन लोगों को मेरी एक्टिंग अच्छी लगी थी। तो मैं जब सेट पे गई, लकीली निधि के साथ ही मुझे रूम मिला था। मेरे पास एक फ़ोटो बची है निधि और गोलू के साथ, ये देखिए। तो फिर ऐसे मैं सेट पे गई, और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती वो क्या फीलिंग थी कि जिन लोगों को आप टीवी में देख रहे थे, आपका फेवरेट शो था, और आप सामने से देख रहे हो। और सबसे अच्छी बात कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, दया भाभी, उनकी नेचर तो मतलब वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई उनसे मिलके, सभी लोगों से मिलके। जो बबीता जी हैं वो बंगाली हैं, तो उनसे बंगाली में भी बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी सभी लोग बहुत 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 कोऑपरेट थे, बहुत अच्छे थे। अंदर से बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं मैं कैसे क्या करूँगी। तो और मुझे याद है कि मेरी जो शूटिंग थी वो नाइट शूटिंग थी वो, और कैरेक्टर का नाम भी बहुत फ़नी था, टमटम। और थोड़ा एक दुख और हुआ था, मुझे लगा कि शायद मुझे अमित जी के साथ मिलने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उनका जो शूट था वो एक दिन पहले हो चुका था। बट ठीक है, फिर भी अपने फेवरेट शो में काम करने का मौका मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। अभी इतनी कैजुअली बोल रही हूँ, लेकिन उस समय मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो जैसे ही सीन स्टार्ट हुआ, और एक बहुत फ़नी सीन जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, उसमें से सबसे फ़नी सीन बताती हूँ कि जब मैं पोपट लाल का हाथ पकड़ती हूँ और वो बोलते हैं कि क्या आप शादीशुदा है? आपकी शादी हो गई? तो मतलब पहली बार तो ऐसे हुआ कि मुझे ही हंसी आ गई थी, बट फिर सेकंड टाइम पे हंसी को कंट्रोल करके ओवरऑल पूरा सीन बहुत अच्छा हुआ, और सबने बहुत तारीफ़ भी की कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो एक बहुत सुकून मिला था मुझे। फिर उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी और संजय सर को असिस्ट करती थी, और सब खेलो सब जीतो गेम शो के लिए जो भी फैमिलीज मेरे तरफ से आती थी वो सब मैं डील करती थी। ऐसे होते होते पहले इनका जो ऑफिस था वो बिले पार्ले में था, फिर इनका नया वाला ऑफिस बना, और मुझे मौका मिला कि ऑफिस का जो पूजा होता है वहाँ पे भी जाने के लिए मौका मिला, और काफ़ी अच्छी एक बॉन्ड हो गई लोगों से। लेकिन एक अफसोस तो था ही कि कंटिन्यूटी कैरेक्टर तो नहीं मिला। तो एक दिन मुझे याद है कि रात के 7:30-8 हो रहे थे, तो लगभग 7-7:30 बजे तक ही ऑडिशन होता है। अगर बहुत अर्जेंट हो तो ही 8-8:30 बजे तक ऑडिशंस होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि बहुत जल्दी कास्टिंग करनी है और टाइम बहुत कम है, तो ऑडिशंस कई बार 9-10 बजे तक भी हो जाते हैं। और मुझे संजय सर का फ़ोन आता है, अच्छा मधु तू कहाँ है अभी?
मैंने बोला सर मैं अंधेरी में हूँ, मैं तो एक ऑडिशन देने के लिए आई थी। अच्छा एक काम कर, तू जल्दी से ऑफिस आ जा और भाजी वाली के कैरेक्टर के लिए एक ऑडिशन दे करके जा। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो सर, मतलब मैं 4 बार उसी कैरेक्टर के लिए रिजेक्ट हो चुकी हूँ और अभी मैं ऑडिशन देने के लिए आई हूँ। अभी ऑलरेडी 7:45 हो रहा है, मैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मतलब 8:30 9:45 हो जाएगा। क्या फ़ायदा सर, फिर से मेरा मन ख़राब हो जाएगा। अरे पागल, तुझे बोल रहा हूँ ना आने के लिए, तू आके ऑडिशन तो दे। पर मैं मान ही नहीं रही थी। मैंने बोला सर नहीं होगा, मैं उसी कैरेक्टर के लिए रिजेक्ट हुई हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे आसित सर ने बोला है कि भाजी वाली के लिए उस टमटम को बुलाओ ना, वो तो स्क्रीन पे बहुत अच्छी लग रही थी, उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छा किया था। अच्छा आसित जी मतलब आशित मोदी जी, जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के जो प्रोड्यूसर हैं। तो क्योंकि मैं SRK की फ़ैन हूँ, तो उन्होंने जो डायलॉग कही थी ओम शांति ओम में कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात भी आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। ये फैक्ट है। और कहते हैं ना कि नसीब से ज़्यादा और समय से पहले आपको कुछ नहीं मिल सकता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ये सोच के खुश हो गई कि आसित जी ने बोला कि टमटम को बुलाओ, मतलब इतने कैरेक्टर्स आते हैं तारक मेहता में, मैं उनको याद रही पहली बात। और फिर भी मैं ऑडिशन ये सोच के गई थी कि मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी मतलब रिजेक्ट तो हो ही गई थी। लेकिन तब तक मुंबई में थोड़ा और भी बाकी सीरियल्स में थोड़ा थोड़ा काम कर करके और ऑटो में आते जाते, बस में ट्रैवल करते हुए, ट्रेन में ट्रैवल करते हुए मराठी लोगों को बोलते हुए सुनना, वो एक्शन ध्यान पे देना। और उस कैरेक्टर में 4 बार रिजेक्ट हुई थी तो थोड़ा वो पॉइंट भी मुझे पता था कि अच्छा इसको इस तरह से बोलती तो शायद हो जाता। फिर भी मैंने बड़े बेमन से ही ऑडिशन दिया, मतलब दिया अच्छा, लेकिन वो खुशी नहीं थी कि होगा। मैं 110% श्योर थी कि फिर से मैं रिजेक्ट होने वाली हूँ। कुछ 3-4 दिन बाद की बात है, जो है उनका थिएटर भी करते हैं, तो उनके थिएटर का मैं एक प्ले देखने गई थी और मुझे फ़ोन आता है वहाँ से ऑफिस से दूसरे जन जो हैं कि मधुश्री आप भाजी वाली में सिलेक्ट हो चुके हो। मैं थिएटर में प्ले देख रही थी, लिटरली मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ पे ना ऐसे जोर जोर से कूद जाऊँ, मैं चिल्लाओ पागलों की तरह। वो इतनी खुशी थी कि एक भाजी वाली का कैरेक्टर बचा था जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में मैं कंटिन्यू थ्रो बैक में दिख सकती हूँ। मैं सच में मतलब कुछ खुशियाँ लाइफ की ऐसी होती है ना, शायद उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि मैम आप बेला चाची के कैरेक्टर को मिस करते हो। मैं सही बताऊँ, मैं नहीं बता सकती कि बेला चाची मेरे लिए क्या था। तो उसी तरह भाजी वाली, उस टाइम पे भाजी वाली का कैरेक्टर, वो भी तारक मेहता में, मतलब एक लौता कंटिन्यूटी कैरेक्टर जो कभी कभार आते जाते रहेगा। ओके, मैं बहुत खुश होकर के गई और मुझे वो जो मुझे लुक मिला था, मराठी लुक, वो नाक का वो जो उनके कॉस्ट्यूम मुझे बहुत अच्छे लगे। थोड़ा वो एक्शन था, अगं बाई अगं देवा म्हणजे काय अब्दुल भाई, एक सीन अब्दुल जी के साथ था।